सरकार ने बजट में मछुआ समाज का खास ध्यान रखा है और मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी का कहना है कि इस बार जो बजट है उसमें मछुआ समाज को अधिकार मिला है और उसको बहुत बढ़िया बजट मिला है। इससे मछुआ समुदाय खुश है। क्या कहेंगे अपने समाज के लिए इस बजट के माध्यम से? देखो, मैं तो सरकार को बधाई दूंगा अपनी, केंद्र और राज्य को, कि दोनों शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, योगी जी, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा, कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जिसकी चिंता न करें। आपको इसी बात से आपको गवाह नहीं, आपको पता अंदाजा लग जाएगा। देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद कराने वाली जातियाँ 193 जातियाँ उजड़ी। पहली कमेटी बनी थी अंथा सहमत क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, जो देश को आज़ाद कराने वाले जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, उन्हें उजाड़ दिया था। संविधान बन गया, इन जातियों को कोई सम्मान। 5 साल 16 दिन उस आज़ाद भारत में भी जातियाँ 193 जातियाँ गुलाम थी। 31 अगस्त 1952 को काला कानून हटा, डिनोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में आया। इनको एसटी के रूप में पढ़ने लिखने का अधिकार। इतनी बेईमान सरकारें आई। 1947 से लेकर 2014 तक 67 वर्ष तक केंद्र सरकार ने केवल 3000 रुपये दिया था पूरे देश के मछुआरा समुदाय के विकास। मतलब एक साल में 44 करोड़, मतलब एक राज्य के लिए मुश्किल से 1 से 1.5 करोड़ रुपया दिया हो। और जहाँ 3-3 करोड़ की आबादी हो, मतलब हम एक एक पैसे के मोहताज हो, एक पैसा भी नहीं आएगा एक व्यक्ति के ऊपर। एक पैसे में हमारा समाज जीवन यापन कर रहा है। पहली बार है केंद्र में मत्स्य मंत्रालय लग हुआ 2014 में। 20,000 करोड़ रुपया पूरे 5 साल के एक सत्र के कार्यकाल के लिए। अभी 2023 में केंद्र में 6,000 करोड़ का बजट है। अभी उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय लग हुआ। पहली बार है 257 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अंशदान है। 25 करोड़ मछुआ कल्याण कोष के लिए है। मिसाल राज बोट योजना में 5 करोड़ है। 10 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री संपदा योजना में। ये पहले अभी तो खाता खुला ना, जो हमें 67 साल में नहीं मिला। आज के दिन में उतना बजट हमें आज के दिन में 67 साल के बराबर हम यहाँ ले लें, तो इससे बड़ी बात नहीं सकती। और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग, ये हम उजड़े लोग हैं। हम गंगा भगवान राम को पार उतारने वाले लोग हैं। आज रावण राज खत्म करके दिखाने वाले लोग हैं। आज इस 18% आबादी का मैं नेतृत्व करता हूँ। हमें अपने ऊपर गर्व है कि मैं जिस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा था, उस लड़ाई में हम धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। पहले हम संवैधानिक अधिकार दिलाने की बात करते हैं और राजनीति कुछ नहीं होती। राजनीति उतनी होती है कि बजट पास करना है। हमें पब्लिक के फ्यूचर, पब्लिक के फाइनेंस और प्रदेश और देश के राष्ट्र के विकास के लिए होता है और संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए जनता के लिए होता है। पहला कदम है कि हमारे फाइनेंस हम टैक्स देते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है तो सबसे ज़्यादा टैक्स हमने दिया, लेकिन पाया कितना, कुछ नहीं हमने। पहली बार है कि इसमें स्ट्रक्चर मिला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप देख लीजिए, रोडवेज कनेक्टिविटीज है, सब कुछ है। अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे कि हम फिशरीज सेक्टर में हम अपने यहाँ से मछली उत्पादन करके हम दूसरे देशों को भी फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से सप्लाई कर सकते हैं। हम दूसरे प्रदेशों में भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाईवेज हो गया, हमारे पास रोडवेज हो गया, हमारे पास एयरवेज हो गया। ये सब कुछ हो सकता है। हमारे पास इसके प्रशिक्षण के लिए पैसा आ गया, मछुआ कल्याण कोष के लिए आ गया कि हमारे लोगों को घर मिल जाएगा, रोजगार होगा, उन्हें ज्ञान देंगे, मकान बनाएंगे, कम्युनिटी हॉल देंगे, ये लाइब्रेरी बनाएंगे। हर क्षेत्रों में दूसरे प्रदेशों में ले जाकर उनका डिमॉन्स्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उन्हें ज्ञानवान बनाएंगे, धनवान बनाएंगे। ये चीज़ें आज हमारे सरकार सदन में आज बड़ा शोर शराबा रहा। आपके जो चल रहा था कि पर्यायवाची जो मछुआरों की पर्यायवाची जाती है उसको जो है परिभाषित नहीं किया जा रहा है। सत्ता रही तब भी नहीं। भाजपा में कुछ ऐसी पार्टियां जो सत्ता में रहती हैं उन्हें याद नहीं आता है। जब सत्ता बाहर चली जाती है तो उन्हें सब कुछ याद आता है और लगता है सपने में भी याद आता है। तो आज के दिन में मैं यही बताने के लिए खड़ा हुआ था सदन में कि एक तो धन्यवाद देना था राज्यपाल को, अपनी सरकार को धन्यवाद देना था, और दूसरा इतना बजट देने का धन्यवाद देना था, और दूसरा उन सरकारों को धन्यवाद देना था जो पीछे पिछले सरकार में रहे और उन लोगों ने कितना धोखेबाजी किया था मछुआरों के साथ। ये सब बताना था कि समाज जब जानेगा जब वो धोखा नहीं खाएगा। मैं बताया उन्हें कि अंग्रेजों ने इनके साथ अन्याय किया, कांग्रेस ने भी अन्याय किया फाइल करा के, यहाँ की सरकार ने भी इन्हें गुमराह किया, हम तुम्हें शामिल कर देंगे।
तो आज के दिन में देखो मेरे सामने मझवार का सर्टिफिकेट ले बैठे हुए। अब इनके बेटे का ही नहीं बन रहा, क्योंकि कहते रहे तुम क्योटा मल्लावा हो, तुम तिछड़ी में हो। तो हम कहते हैं आज के दिन में संविधान में हम 1961 में पहली गिनती हुई थी, राष्ट्रपति ने कह दिया केवट मल्लाह को गिनो, मझवार में गिनती हो गई हमारे लोगों को। मंडल कमीशन आया, ये लोग बेईमान लोग उसी में अगल बगल जो नेता लोग थे हमारी उपजातियों को मंडल कमीशन में डलवा दिया। जब राष्ट्रपति ने केवट मल्लाह को मझवार मान लिया, गिनती कर लिया 70 लाख, इन लोगों ने मंडल कमीशन लाया, हमें 70,000 से मार के 7,000 कर दिया। ये बताइए कि आज पहली बार जब मैं राजनीति में आया, डॉक्टरी पेशे से संन्यास लेकर और संकल्प लेके, तो पहली बार मैंने गोरखपुर में 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक धरना दिया और डीएम से कहा 2014 में कि हमारा कागज है, जांच लो, सही हो तो काम करो। जब हमने उन्हें घेरा तब उन्होंने जांच लिखा, जांच में सही पाएगा। उन्होंने सभी तहसीलदारों को कहा नहीं, जिस तरीके से लेदरमैन के सभी प्रयागराज को मिलता है, वाशरमैन को मिलता है, उसी सेंसस मैनुअल के आधार पर फिशरमैन को भी केवट मल्लाह को मझवार का मिलना चाहिए। लेकिन हमारा नाम पिछड़ी में था। मैं फिर लखनऊ आ गया अखिलेश जी से कहने के लिए, उनकी सपा की सरकार थी, कहने आ गया साहब हमें शामिल करने की बात बंद कर दिया जाए, हम लोग शामिल हैं, हमें परिभाषित करा कर दे दिया जाए, जैसे जिस तरीके से लेदरमैन वाशरमैन था उसी फिशरमैन का लिख के आया है। उसके बदले में लाठीचार्ज हो गया, हम लोगों को डंडे से पीटा गया, हम लोगों के लोग रेल में प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ गोली चलाई गई। हम गिनती के लिए हम कहते हैं सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर हमारी गिनती होनी चाहिए। ये सेंसस मैनुअल 1961 ये भारत सरकार का कहना है। भारत सरकार बड़ा होता है और इसमें पूरा लिखा हुआ है, ये राष्ट्रपति के नोटिफिकेटेड है जनगणना विभाग, इसने लिख दिया कि अनुसूचित जाति की सूची है। ये अनुसूचित जाति की सूची का मतलब ये जातियों का समूह है, ये लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन। तो इसमें मैं देखा ये सूची है, आगे जेनरिक नेम दिया हुआ है, सिन्नोमैन जेनरिक, सिन्नो मतलब पर्यायवाची, वही हुबहुब है, पुकारू नाम है, हुबहुब वही चीज़ है, जेनरिक मतलब उसी खून उसी वंश का हो, उसी वंशावली का हो। आज के दिन में देख लो एक दूसरे पर कि यह है लेदरमैन चमार भाई का, इतनी उपजातियों को आसानी से मिलता है, हिरवार गैरवार दोहरे कुछ भी लिख दे, वो कोई भी टाइटल लिखे उसे तुरंत मिल जाता है। इसे मोची भी है, आज के दिन में देखे धोबी भी, रजक बरेठा रहे धोबी का पाता है, यहाँ पत्थरकट जो है दबगर का पाता है। यही देखो 51 नंबर पर मझवार है, ये देखिए मझवार है 51 नंबर पर, यहाँ केवट और मल्लाह लिखा हुआ है। तो केवट मल्लाह का मझवार का क्यों नहीं देंगे? इसीलिए नहीं देंगे कि भाई देश आज़ाद हुआ 1947 में, अंग्रेजों ने मेरे ऊपर क्रिमिनल काज घोषित किया था, हमें तो FIR दर्ज था, हम कैसे लेने जाए। 5 साल 16 दिन हम गुलाम रहे, 31 अगस्त 1952 को हम आज़ाद हुए। 5 साल 16 दिन तक एक सरकार खत्म हो गई, ये मलाई खाने वाले गद्दी बैठ गए, हमारे लोगों को घुमाते रहे, हमारे लोगों को पता नहीं चला। ये मैं कहना चाहता हूँ, इसमें जो नियम बना हुआ मोनोग्राफ की कैसे आरक्षण में देंगे, आपको यहाँ लिखा है कि point on which information to be collected the preparation of monograph, ये वर्जिन स्ट्रक्चर है। इसमें लिखा ऑक्यूपेशन में लिखा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट्समैन, फार्मर एंड फिशरमैन, हंटर एंड फॉरेस्ट्री वर्कर। ये बताइए यहाँ कहाँ लिखा लेदरमैन? भाई यहाँ तो सीधे लिखा फिशरमैन, जिसका लिखा वो मिल ही नहीं रहा है, जिसका नहीं लिखा लेदरमैन वो पा रहा है। इसमें तो वाशरमैन नहीं लिखा है, फिर भी मिल रहा हमें ना, जिसका लिखा उसको क्यों नहीं देते? व्हाट इज दैट? केवट मल्लाह फिशरमैन है ना। तो हम लोग देश को आज़ाद कराने वाले लोग रोड पर घूमेंगे। तो आज वो जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले जनगणना की बात किया, लेकिन बदले में है। आज जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये विसंगति दूर होने के बाद होनी चाहिए। इस विसंगति दूर होने के लिए लय आना है सदन में, क्यों सदन का समय खाते हैं। अब हम लोग आए हैं, अब सही दिशा में सदन चलेगा। पहले था कि सदन में कैसे लोग आते हैं, कितने बड़े, कितने ताकतवर, कितने दबंग लोग आते थे। अब आ रहा है समझो कि विधानसभा में कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने वकील, कितने PhD हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने किसान, नौजवान, महिला, कितने पिछड़ी, कितने अनुसूचित, सब जाति धर्म के लोग आ जाए हैं, तब जाके आज इतना हमें सफलता मिल रही, ऑर्डर है आज के दिन में। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब विकास के लिए जातियों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि इनके अधिकार का कौन हनन किया है, कौन इनकी मलाई खाया है, कौन इनको सताया है, कौन इनके साथ शोषण किया है,
कौन इनके साथ अन्याय किया है, कौन धोखेबाजी किया है, ये भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। भाजपा अधिकारी को लेटर दिया है आपके माध्यम से। मैंने कहा कि मेरी सरकार ने, मैं क्या किया सरकार के साथ। बहुत आरोप लगाते हैं कि नाव में चढ़ने चले गए, मंत्री बनने चले गए, परिवार से विधायक बना दिया। इनके घर के लोग कितने लोग हैं ये भी तो जान लें। हम लोग घर भर के लोग संन्यास लेके लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। 70 साल बाद पहली बार है कि हमने पूरे देश प्रदेश के मछुआरों को बुलाया था। 10 लाख लोग रमादेवी पार्क में आए थे और उस भीड़ देखकर खुश होने के बाद गृह मंत्री ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा नहीं, इनका दर्द बड़ा दर्द है। मैं निवेदन लिया 18 दिसंबर को मैंने रात में दिया। 20 दिसंबर को जो है इन्होंने, सरकार ने लेटर लिखा RGI को कि भाई डॉक्टर संजय कहता कि मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का इकदार है, सेंसस मैनुअल में गिनती हुई थी 70 लाख, क्या मामला है। RGI को लिखा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। उसने पहली बार 70 साल में एक्सेप्ट किया 11 जनवरी 2022 को। उसने 18 जनवरी 2022 को उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमारे यहाँ जो सेंसस मैनुअल 1961 है उसमें मझवार जैसे पहले था वैसे आज भी है। कई बार संशोधन हुआ लेकिन मझवार वैसे ही है, उसमें कोई संशोधन नहीं है। हमारे यहाँ जो गिनती करने के लिए उत्तर प्रदेश में गई थी उसमें कागज में केवट मल्ला मझवार प्रिंटेड है और ये है। लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, ये उसको दिशा निर्देश जाएंगे। अब सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा नहीं, इस पर काम चल रहा। गृह मंत्री ने कहा भाई समय दो थोड़ा सा, 70 साल तो सबको दिए, थोड़ा हमें भी दे दो। आज के दिन में सभी दिशा पर काम चल रहा। हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। इसलिए संवैधानिक अधिकार देने के लिए धीरे धीरे हम लोग कदम उठा रहे हैं। 26 मार्च को बहुत बड़ा कार्यक्रम आप हर साल करते हैं भैया। इन लोगों के ये लोग तो धर्म अधर्मी लोगों को भर्ती कर लिए। मैं तो कहूँगा सपा को कि 2-4 पैसा धर्मी और भर्ती कर लें, जो बचा कुचा रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। 2-4 तो उल्टा पुल्टा बयान देने वाले को और भर्ती कर लें, जो बचा कुचा ऐसे समाप्त हो जाए, सबका जनता जाने। अरे भगवान राम इस देश की अस्मिता है, ये संस्कृति है। निषाद राज, भगवान राम एक मित्र थे कभी अयोध्या में। अयोध्या से निषाद राज गए थे, रावण राज खत्म करने के लिए गए थे और भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और देखिए निषाद राज ने अपनी सेना दे के रावण राज खत्म किया। पहली बार है गंगा पार उतारा था। मैं कहता हूँ ये समुदाय आज पूज्य नहीं है। आज के दिन में हम निषाद राज के किले पर किला खुदाई हुई है, 37 बरस खुदाई हुआ है, एक ईंट नहीं इन लोगों ने दिया। हमारी सरकार है उसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया, जंगल को मंगल बना दिया है। भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति 56 फुट की लगी है, उसके अनावरण के लिए बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है। देश के मछुआरे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना है, गृह मंत्री की, उस पर चल रहा चर्चा। जैसा रहेगा निश्चित रूप से सरकार है, सरकार मेरे साथ है। कहते हैं इतिहास जिसका होता है उसी का भविष्य होता है। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हमारी जो पार्टी बनी संघर्ष के लिए बनी है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा उसे गौरवशाली इतिहास को फिर से हमें नहीं चाहिए कि मुगलों ने तलवार के बदौलत हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने तोप के बदौलत गुलाम बनाया। अब हम लोग नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं फिर मुगल और अंग्रेज नीति नहीं चलेगी। यहाँ भगवान राम और निषाद राज की नीति चलेगी और किसी की नीति चलने वाली नहीं। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद। सदन में आज डॉक्टर संजय निषाद मंत्री जी बहुत चर्चा में रहे। इन्होंने अनुसूचित जाति के आरक्षण, मझवार आरक्षण की बात की और जातिगत जनगणना की बात की। वहीं शोर शराबे के बीच में आज अपनी बात रखने में कामयाब रहे। इन्होंने कहा कि महाराजा निषाद राज हमारे पूर्वज हैं, उनका इतिहास रहा है, भगवान राम से उनका नाता रहा, ये परम सखा रहे। ऐसे में यह समाज शोषित वंचित है और इसके न्याय के लिए भाजपा सरकार के साथ में निषाद पार्टी पूरी तरह से मिलकर काम कर रही है और समाज के हक अधिकार को दिलाकर ही रहेंगे। आज कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से